यूपीएससी स्टूडेंट की मौत एक बहुत बड़ी मिस्ट्री बनती जा रही है। कैसे खाकी पहनने वालों ने और खास तौर पर गुजरात पुलिस से बहुत बड़ी गलती हो गई है, उस गलती के बेहद इंपॉर्टेंट सबूत हाथ लग चुका है क्राइम तक के। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से गुजरात पुलिस के जो एसपी हैं, जो कप्तान हैं, वो कैसे एक परिवार से झूठ बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने आपकी बेटी को ढूंढ लिया है, लेकिन बेटे की मौत तो 4 दिन पहले हो चुकी है। इसके बारे में वो कुछ नहीं बताना चाहते हैं। पहले छोटा सा अंश सुनिए कि एसपी साहब किस तरीके से एक बेटे को या बेटे के पिता को जलील कर रहे हैं फोन पर। और कुछ नहीं चाहिए सर, आपके वो बेटा मिल जाएगा। आपका बेटा मैंने पहले बोला था सुरक्षित है, जीवित है, कोई अपहरण नहीं हुआ है आपके बेटे का, यही बताने का प्रयास आपको किया जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल सर, पहले है ना। और ये डिप्रेशन ये एक दिन में पैदा नहीं हुआ, ये डिप्रेशन बहुत लंबा है और एज अ फादर आपको देखना चाहिए कि इसकी वजहें क्या है। नहीं सर, बोले ऐसा कहाँ है सर, मैंने अलग से रूम। पूरी बात सुनाएंगे आपको कि किस तरीके से एक एसपी साहब, जो एसपी राजकोट है हिमकर सिंह, वो कैसे एक पिता को जलील कर रहे हैं फोन पर और कह रहे हैं कि आपकी बेटी की हरकतें सही नहीं है। चलिए मानते हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आती हैं, लेकिन एक ऐसा पिता जो अपने बेटी की तलाश कई दिनों से कर रहा है, उसे फोन कर कर हड़काने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई एसपी साहब को? और उस बेटी की जो मौत है वो 4 दिन पहले ही हो चुकी है। ऐसे वो कौन से सबूत हैं जो आज डिकोडिंग क्राइम के अंदर हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे और उठाएंगे सवाल गुजरात पुलिस के एक्शन पर, जहां पर उस मामले को बहुत ही एक आम केस बनाने की उन्होंने कोशिश की है। कैसे जो राजकुमार जाट है एक बीजेपी नेता के घर पर जाता है, उसकी फुटेज गायब हो जाती है। उस घर से जब वो वापस अपने घर पर जाता है, वहां से लड़का गायब हो जाता है और यहां तक कि जो राजकुमार जाट है वो उसकी जो बॉडी है एक अस्पताल के अंदर पड़ी रहती है और किसी को कानो कान खबर नहीं होती। हो सकता है पुलिस वालों को चीजें मालूम हो, क्योंकि जो एसपी साहब की जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग सुनाई वो है 8 मार्च की। लड़की की मौत 4 मार्च को ही हो चुकी है। तो एसपी साहब ऐसा कौन सा भूत ढूंढ रहे थे जिसे वो कह रहे हैं कि हमने तो ट्रैक कर लिया है, जल्दी आपके पास लेके आएंगे? ऐसा कौन सा शख्स उठाकर लेके आने वाले थे? ऐसे कौन से मुर्दे को जिंदा कर कर वो एक पिता के सामने रख देना चाहते थे और बताना चाहते थे, देखिए आपका बेटा तो पहले मर चुका था, फिर हमने गुजरात पुलिस ने जान फूका, वो खड़ा हो गया और आपके सामने पेश कर दिया। क्या है पर्दे के पीछे की कहानी, चलिए तफसील से आप समझते हैं। गुजरात के राजकोट में जो राजकुमार जाट की मौत हुई है वो बेहद एक पेचीदा मिस्ट्री है, लेकिन ऐसे में तमाम तरीके के सवाल हर किसी के जहन में आ रहे हैं कि आखिर गुजरात पुलिस सच बोल रही है या फिर झूठ। गुजरात पुलिस क्या कुछ छुपाने की कोशिश कर रही है या किसी बड़े आदमी को बचाने की कोशिश कर रही है? इस पूरे मामले में जब हमने राजकुमार जाट के परिवार से संपर्क किया, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आई जो फिलहाल हो सकता है कुछ रिपोर्ट्स में गलत चल रही हैं। मैं एक एक करके आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करती हूँ। दरअसल देखिए, जो राजकुमार जाट हैं जिनकी मौत हुई है, उनकी उम्र कई जगह 30 बताई जा रही है, बट अभी जो वो लड़का है उसकी उम्र महज 24 साल थी और वो 12वीं का टॉपर भी रह चुका है। और यहाँ तक कि उसने प्लान किया था कि वो यूपीएससी की तैयारी करेगा और इसीलिए उसके पिता ने, क्योंकि वो बिजनेसमैन है, उनका व्यापार है, और उन्होंने ये सोचा कि घर में तमाम तरीके के लोग आते हैं, बिजनेस की बातें होती हैं, बच्चा मेरा डिस्टर्ब होगा, तो घर के ही पास में एक छोटा सा कमरा लिया रेंट पर, जहाँ पर जो राजकुमार जाट थे वो पढ़ाई करते थे, अपनी यूपीएससी की तैयारी करते थे। लेकिन अब कहानी जो असली पता लगी है उसमें सामने ये निकल कर आया कि 2 तारीख को यानी 2 मार्च को जो राजकुमार जाट हैं वो हेयर कट कराने के लिए घर से बाहर जाते हैं अपने पेरेंट्स को बोलकर। इसके बाद वो बाल कटवाने के लिए जब सैलून जाते हैं, काफ़ी वक्त बीत जाता है, वो वापस घर नहीं आते। पिता अपने बेटे को कॉल करता है तो बेटा बताता है कि पापा इस वक्त मैं मंदिर आ गया हूँ और यहाँ पर दर्शन करने के लिए आया हूँ। अब जब काफ़ी लेट भी हो जाता है तो पिता को लगता है कि वो अपने बेटे को लेने चले जाएं, इसीलिए वो घर से अपने बेटे के पास जाते हैं मंदिर, वहाँ पर दर्शन करते हैं। इसके बाद ये दोनों उस जगह से निकलते हैं। अब कहानी जो असली है, जिस जगह पर आकर रुकती है, वो कहानी रुकती है इन्हीं विधायक के घर, यानी जयराज सिंह जाडेजा। ये जो आप घर देख रहे हैं, इसी घर के अंदर कैद है पूरी मिस्ट्री, जहाँ से सच बाहर आएगा कि आखिर राजकुमार जाट की मौत हुई तो फिर
हुई कैसे। कल भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, इन तस्वीरों में दिख रहा था कि किस तरीके से राजकुमार जाट को बिठाया जाता है। लेकिन उससे पहले दरअसल इन्हीं के घर के आगे जो विधायक हैं, इनके घर के आगे एक बम्पर बना हुआ है जिसे स्पीड ब्रेकर भी कहा जाता है, और वहीं पर जो बाप बेटे हैं वो जो एक स्कूटी पर बैठे हुए हैं और जब उसको लेकर जाते हैं तो वो हचका खाती है, जिसकी वजह से जो पिता हैं वो नीचे गिर जाते हैं। आप तस्वीरों में देख भी सकते हैं। और यहीं पर छोटी मोटी बहसबाजी होती है पिता और बेटे के बीच में, जिसका फायदा उठाते हैं विधायक का बेटा और विधायक के चेले चपाटे। ये उसको अंदर बुलाते हैं और फिर मारपीट शुरू करते हैं। यहाँ तक कि परिवार ने तो ये भी बताया है कि जो पिताजी हैं, मतलब राजकुमार जाट के जो पिता हैं, उनके साथ भी मारपीट की जाती है, उन्हें भी थप्पड़ मारा जाता है। और सबसे बड़ा सवाल कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो सिर्फ 5 मिनट का मीडिया के सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि सिर्फ कुर्सियों पर बिठाया गया है। जाने का कोई सीसीटीवी फुटेज मुहैया क्यों नहीं कराया गया, क्यों नहीं दिखाया गया। यहाँ तक कि परिवार का कहना है कि 45 मिनट बाद ये पिता और जो पुत्र की जोड़ी है ये घर पर आती है, यानी 45 मिनट बीतते हैं तो आखिर उस घर में करीब करीब ये लोग 20, 25, 30 मिनट तो रहे होंगे। तो फिर वो उतनी देर का सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दिया गया, क्यों पुलिस दिखाना नहीं चाहती कि भाई उन लोगों के साथ मारपीट हुई है, उन्हें टॉर्चर किया गया है, और जो वो लड़का है 24 साल का, उसके दिमाग पर कितना बुरा असर पड़ा जब उसके साथ ऐसी बदतमीजी की गई। उसी के सामने उसके पिता को थप्पड़ मारा गया और पिता के सामने उस बेटे को बहुत जलील किया गया और इतनी बुरी तरीके से पीटा गया। तो ये सारी चीज़ें सामने आई हैं अब तक, और बहुत ही साफ तरीके से परिवार ने इन सब चीज़ों पर अपनी बातें कही हैं। लेकिन उनमें 2 सबसे अहम चीज़ हैं जो आज साबित करेंगी कि गुजरात पुलिस किस तरीके से झूठ बोल रही है। सबसे पहले मैं आपको स्क्रीन पर एक रजिस्टर की रजिस्ट्री दिखा रही हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं रजिस्टर में कुछ मेंशन कर रखा है। स्क्रीन पर आप साफ तौर पर देखिए। दरअसल ये वो रजिस्टर है जो मॉर्चरी घर का है, यानी जहाँ पर लाश आती हैं, लाश रखी जाती हैं। और इसमें एक एंट्री आप देखिए, ये एंट्री आप साफ तौर पर देखेंगे 4 तारीख की एंट्री दिख रही है और इसमें कुछ काटा पीटी की गई है। अब काटा पीटी के आधार पर अगर मैं आपको बताऊं साफ तरीके से पढ़ के, तो आप इसमें देखिए 6:30 बजे का वक्त लिखा है, जो पिंक कलर का एक हाईलाइट भी कर रखा है, उस वाली लाइन पे गौर करिएगा। तो 6:30 बजे सुबह का टाइम लिखा है, इससे पहले कुछ और टाइम लिखा था, उसे काटा गया है। साथ ही साथ एंट्री की गई और लिखा गया है कि ब्लड सैंपल जो है, यानी जो है वो डीएनए के लिए ले लिया गया है। एक लाश आई है मॉर्चरी में, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो रजिस्ट्री बनती है, रजिस्टर किया जाता है, उसमें सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। और आप देखिए 4 तारीख की ये रजिस्टर में एंट्री दिखा रहे हैं। एक लड़के की लाश है, गुजरात पुलिस ने क्या देखा नहीं, क्या गुजरात पुलिस को पता नहीं था किसकी लाश आई है, क्योंकि गुजरात पुलिस को इस एंट्री के बारे में नहीं पता था। जब एक लड़के की वो तलाश कर रहे हैं जो गुमशुदा है, क्या उसकी तस्वीर नहीं देखी होगी उन्होंने कि ये राजकुमार जाट है, ये गायब है, तो फिर क्या पुलिस को कुछ पता नहीं था, या पुलिस बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही थी। 4 तारीख की एंट्री ये है, आप तारीख याद रखिएगा। और 8 तारीख को जो एसपी हैं राजकोट के, वो परिवार को कॉल करते हैं और जो पिताजी हैं राजकुमार जाट के, वो उनसे बात करते हैं और उनको साफ तौर पर कहते हैं कि देखिए आपके बेटे को हमने ट्रैक कर लिया है, वो हमें मिल गया है, हमारे पास है, हम उसको जल्दी ही आपके पास लेकर आएंगे। और जो आपका बेटा है वो गलत रास्ते पर जा रहा है, वो मंदिर में जाकर बैठता है, आश्रम में जाकर बैठता है, आप उसकी निगरानी करते हैं कि नहीं करते हैं। इस तरीके से बातचीत जो है एसपी साहब कर रहे हैं। एक बार आप एसपी की बात सुनिए कि वो किस तरीके से एक पिता को झूठ चीज़ें बता रहे हैं। एक लड़के की मौत हो गई है 4 तारीख को और 8 को कह रहे हैं कि वो जिंदा है, हमने उसे ट्रैक किया। एक बार आप सुनिए इस पूरी बात को कि एसपी उन पिता से किस तरीके से बात करते हैं। हाँ, रतनलाल जी, हिमकर सिंह बोल रहा हूँ, एसपी राजकोट। सर बोलिए सर एसपी साहब। आपका बेटा ट्रैक हो गया है, शायद आपको पता तो होगा। हाँ बिल्कुल गोसाई सर मेरे को वो फुटेज भेज रहे हैं सर मुझे सर ये है कि मेरा बेटा कितना भयंकर डिप्रेशन में आ गया है सर, कि वो निकला पैर में जूते ही नहीं उसके, और कहीं रुका वही फुटेज नजर नहीं आ रहा, और हाईवे पे चल रहा है। मेरे को बहुत मतलब ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरी जिंदगी उसकी ऐसी कैसी बेटा मिल जाए मेरे भगवान, वैसे और कुछ नहीं चाहिए सर। आपके वो बेटा मिल जाएगा, आपका बेटा मैंने पहले बोला था सुरक्षित है, जीवित है, कोई अपहरण नहीं हुआ है आपके बेटे का, यही बताने का प्रयास आपको किया जा रहा था। बिल्कुल सर पहले है ना। और ये डिप्रेशन ये एक दिन में पैदा नहीं हुआ, ये डिप्रेशन बहुत लंबा है और एज अ फादर आपको देखना चाहिए कि इसकी वजहें क्या है ना। नहीं सर, पहले ऐसा कहाँ है सर, मैंने अलग से रूम ले रखा है, पढ़ रहा है सर यहाँ पे वो। हाँ अलग से, तो मैंने पहली बार देखा कि बाप वहीं पे रह रहा हो पास में, और नहीं स्टूडेंट मतलब मेरे घर में सर ऐसा है कि धंधा करने के लिए सब वातावरण इस तरह का नहीं है, तो उसने एकांत के लिए उसने कहा कि मैं पढ़ने के लिए मेरे को
सलाह आपको दूं, बच्चे को ज्यादातर साथ रखना चाहिए। अलग आपने रखा है, आपका बच्चा जो है, जो मुझे खबरें मिली हैं वो मतलब सही तरफ इशारा नहीं कर रही हैं। ठीक है, जो आपका बच्चा कहाँ पे जाता है मंदिरों में, किसके पास बैठता है, किसके पास क्या करता है, वो शायद आपको ही पता चल गया होगा, तो ये बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं आपके नहीं सामने सर, मैंने कहीं ऐसा नहीं देखा है, मैंने सर कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा है। आपको जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप सुन लीजिए। आपको अपना बच्चा संभालना पड़ेगा। मेरी 40 लोग लगे पड़े हैं पिछले 4 दिन से। हाँ। 40 लोगों को लगाया हुआ है मैंने। जी जी ठीक है। हाँ। तो ये बस आपके ध्यान पे लाने के लिए कि आपका बच्चा जो है वो सही रास्ते पे नहीं है और मेंटली डिस्टर्ब है, जो मैं पहले भी आपको बोला था। और आप इसको अपने हिसाब से संभालिएगा। मिल जाएगा, राजकोट की तरफ गया है अभी। ठीक है जी सर, तो मिलना ही साथ चाहिए में- मेरा बच्चा, मतलब बस हाँ? मिल जाए एक बार। तो मैंने मतलब वो आपके मैंने जो बताया कि उसकी डिग्री आप देख लेना, और उसने मतलब बाजीराम से कोचिंग किया वो देख लेना सर। आप मतलब वो अभी मैंने उसने फार्म भरा है, शुभ मुहूर्त देख के नहीं, भरा वो है। सब आप ठीक बोल रहे हैं, किया ही होगा। लेकिन जो सच्चाई है वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। बस आप पिता हैं इसलिए आपके ध्यान पे रख रहा हूँ। नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं है किसी को बताने का कि क्या स्थिति है। सही 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 ठीक है। सर। हाँ सर। है ना? तो हमने इतना कर लिया। तो अब ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे का अपहरण हुआ, किसी ने मार दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपको ध्यान पे जी लाने जी सर, के लिए- मैंने वो जो भी घटना घटी वो मैंने रियल बताया सर। वो रियल उसके साथ ऐसा हुआ था, तभी मतलब ऐसा ठीक हुआ। है। उसमें आप फुटेज आप मतलब आपने फुटेज देखा होगा, मतलब जो भी अंदर का फुटेज था जहाँ पर वो इतनी मारामारी 15 लोग एक साथ टूट पड़े, वो आपने फुटेज देखा कि नहीं वो देखा? फुटेज हमारे ध्यान पे नहीं आया है। वो फुटेज मेन footage चीज ही वही है सर। उसकी वजह से ही तो ये हुआ है। वो इतनी सारी चीजें ये आपने ऐसा देख नहीं ली है, तो मैं सर आपको यही कम से बताने की कम आपने कोशिश वो कर रहा एक हूँ। फुटेज देख लेते मेरा बस। सुन लो आप, ये मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप दोनों चीजों को लिंक ना करें। आपका बेटा थोड़ा डिस्टर्ब है पहले से। आपके ध्यान पे लाने के लिए, आप पिता है तो आपको पता होना चाहिए उस बात का। ये बस आपके ध्यान पे लाने के लिए मैंने आपको फोन नहीं किया है। आपके बात सही, आपने देखा होगा तो सही। आप कह रहे तो आप देखा होगा तभी कह रहे हैं सर। लेकिन हमारे ध्यान में कभी पहले ये चीज नहीं आई थी सर। हाँ, तो मैं हमारे आपके ध्यान ध्यान में पे तो ला रहा हूँ। आप आगे से आप ध्यान रखिए, बच्चे को अपने पास रखिए। आपका बच्चा आपके सानिध्य में रहेगा, सुरक्षित रहेगा। बच्चे को अपने से दूर मत करिएगा। बच्चे की मानसिक हालत ठीक नहीं है। ठीक है। और ये जो चल रहा है मानसिक काफी हालत दिन से मतलब चल रहा है। एकदम बिगड़ी ना सर। आप मतलब मार की वजह से बिगड़ी ना। आप मेरे को सही सलामत बच्चा एक बार मिल तो जाने दो सर। बच्चा फिर जो आपका आप मिल कहोगे जाएगा। वो मैं सब आपको कर लूंगा बता रहा सर हूँ, ये मैं। 5 से 6 महीने से चल रहा है आपके बच्चे के साथ। यही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप समझ नहीं रहे हैं अभी भी। 6 महीने से चल रहा है तो फिर हमको क्यों नहीं साधुओं पता से हमारी चला? बात हुई है, सुनिए आप। जी जी साधुओं से हमारी बात हुई है, जिनके साथ में बैठता है, जिनके साथ में जो करता है, वो भी मैं आपको फोन पे क्या बताऊं। अब आप रूबरू मिलेंगे तो आपको मैं बताता हूँ। बट जो हमें पता चला है, जिनके साथ में उसका उतना बैठना है, वो सही लोग नहीं है और वो गलत रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, क्योंकि उनको तो कुछ करना नहीं है अपने जीवन में। तो आपका बच्चा मंदिरों में ऐसे लोगों के साथ बैठता है, बस आपके ध्यान पे लाने के लिए। अब ताकि सर हमने बच्चा तो आपके सिर्फ पास में मंदिरों रहे। में भगवान को ही देखा है सर कि भाई मंदिरों में तो भगवान ही होते हैं। कभी कहता है कि मंदिर के ही तो हम सुनते हैं कि आप जैसा कह रहे हो, ये बात तो मेरे मन में आई कि भाई वो मंदिर तो जाता है 100%। और जब भी मतलब कहीं ऐसा लगा है तो वो मंदिर का ही होता है सब। तो फिर मैं तो हाँ, वो मंदिर ही मंदिर में समझता हूँ सर। भगवान के मंदिर दर्शन भगवान का करने के लिए है। नहीं जाता है। वहाँ पे कुछ दूसरे एलिमेंट्स होते हैं, आपको पता ही होगा। तो दर्शन के लिए नहीं नहीं सर, जाता मैंने है वहाँ पे। कभी यही मतलब बताने की ऐसा कुछ- कोशिश कर रहा हूँ। ये आप पिता हैं, आप अपने बच्चे को आपसे अच्छा संभालने के लिए कोई नहीं मिलेगा। पुलिस संभालेगी नहीं। पुलिस आप पकड़ के बच्चे नहीं को सर, आपके वो तो सुपुर्द कर मेरे को देगी। जिंदा कर दिया सर आपने। बच्चे को आपने है ना? दिखा दिया तो ये मेरे को मरा हुआ ही था हाँ। सर। नहीं, कुछ आपकी नहीं, वजह वो से ही हमें जिंदा पता ही था नजर आया, पहले मैं से तो ही। यही मानता हूँ। नहीं, हमें पहले से ही पता था। उसकी आप चिंता ना करें। बच्चा हमने शापर तक उसको ट्रैक कर लिया है, राजकोट की तरफ जा रहा है। अब आप ये हमें पुलिस की मदद करें कि वो कहाँ पे जा सकता है। जी जी ठीक सर, है। 6 दिन हो वो- गए सर, 6-7 दिन। ये मतलब 3 तारीख की बात हो गई सर, ये जो अपन देख रहे हैं ना। अब उसके बाद का तो हाँ, कुछ- अब आपको ये पता होगा कि सपोज ट्रेन ले राजकोट से तो बच्चा कहाँ पे जा सकता है। ठीक हाँ, है? मतलब एक तो वो तिरुपति जा सकता है, वहाँ का उसके मन में था। एक सोमनाथ का था और बाकी एक उदयपुर का है। 3 जगह का मेरे को ऑप्शन है अगर ट्रेन पकड़े तो यूँ। हाँ, तो हम तीनों जगह पे पुलिस भेज देंगे। ठीक है। जी जी बच्चा जी सर, जी सर, सही सलामत आपको मिल जाएगा। फिर आप संभाल के रखिएगा अपने बिल्कुल बच्चे धन्यवाद। अरे सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कभी नहीं भूलूंगा सर आपका ये सर। को। ठीक है, ठीक। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू।
तो सुना आपने एसपी ने क्या कुछ चीज़ें कही। इसे सुनने के बाद आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी कि कुछ तो छुपाया जा रहा है। आखिर क्या गुजरात पुलिस इस मौत को छुपाने की कोशिश कर रही थी? उन्हें समझ में आ गया था कि किसी बड़े आदमी का लिंकअप है, तो चीज़ों को किस तरीके से छुपाया जाए। एक मौत हो गई है, उनको पता है 4 तारीख को मॉर्चरी में लाश रखी है, लेकिन 8 को बोल रहे हैं कि वो तो जिंदा है, हमने ट्रैक किया है। तो क्या एक कहीं ना कहीं क्या ऐसा कोई मकसद था? क्योंकि जब हमने परिवार से बात की तो उनकी तरफ से भी यही कहना आया कि चुपचाप सोचा जा रहा था कि जो लाश मिली है उसकी अंत्येष्टि कर दी जाए, अंतिम संस्कार हो जाए, किसी को कुछ पता ही ना चले। और फिर बोले कि हमें तो एक लाश मिली थी, वो इस तरीके से थी, हो सकता है वो आपका बेटा हो। तब ना आप उसका दोबारा डीएनए करा पाएंगे, ना ही आप परिवार उसमें कुछ कर पाता। तो क्या कहीं इस तरीके से एक साजिश जो है वो बुनी जा रही थी? अब आप एक एक करके समझिए कि गुजरात पुलिस जो है किस तरीके से गलतियां करती गई इस पूरे केस में, और परिवार वाले कैसे कैसे आरोप लगा रहे हैं पुलिस पर। देखिए, कल जब हमने खबर की तो हमें खुद उनके परिवार वालों ने कांटेक्ट करके बताया कि देखिए, कल जो आपने वीडियो बनाया उसमें बहुत सारी खामियां थीं। अब उन खामियों को सुधारने की ज़रूरत थी। उन खामियों को जब सुधारने के बारे में हमने पूछा कि बताइए कि हमसे कहाँ कहाँ गलती हुई है, तो परिवार ने एक कहानी सुनाई। हूबहू हम आपको जो भी चीज़ें बता रहे हैं खुद उनके परिवार के द्वारा ही आपके पास एक कहानी पेश कर रहे हैं। तो परिवार के मुताबिक कि देखिए, जिस वक्त ये जो राजकुमार जाट जो यूपीएससी स्टूडेंट है, जिसकी उम्र 24 साल है, एक होनहार स्टूडेंट जो अक्सर टॉपर रहा है अपनी क्लास में, पढ़ाई में बहुत अव्वल रहा है, और बचपन से उसका सपना रहा है कि वो यूपीएससी एग्जाम पास कर एक सरकारी अफसर बनेगा, बड़ा अफसर बनेगा। अब होता क्या है, ये जिस रोज बीजेपी एमएलए के घर से वापस अपने घर पर जाता है, अगली रोज कहीं मंदिर या आश्रम पे निकल जाता है, तो होता है क्या, हमने जब पूछा कि क्या आपके घर वालों ने इस लड़की को ट्रैक करने की कोशिश की या नहीं की, परिवार का कहना है कि टैबलेट और जो फ़ोन था वो घर पर ही रखा हुआ था। इन्हें उम्मीद थी कि जो लड़का है वो वापस जल्दी आ जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। फिर इनको शक होता है कि कल जिसके वो घर पे मार पिटाई हुई थी उसकी पहले शिकायत जाके दर्ज करवा दी जाए। तो जो पुलिस भी एफआईआर करने में आनाकानी कर रही थी परिवार के मुताबिक। अब जब पुलिस आनाकानी कर रही थी, इधर बेटा नहीं मिल रहा, मार पिटाई की कोई चीज़ें जो चीज़ें हैं वो कोई ना देख रहा है ना सुन रहा है। अब ऐसा करते करते एक दिन बीत जाता है, बेटा अब भी घर पर नहीं आ रहा, ना फ़ोन से ट्रैक हो पा रहा है। ये वो वापस पुलिस थाने जाते हैं, पुलिस थाने इनको फिर से भगा देते हैं। अभी थक हार कर कहाँ जाएं, ये एसपी ऑफिस जाते हैं। एसपी ऑफिस से इन्हें बाकायदा एक नोटिंग मिलता है जिसमें कहा जाता है ठीक है, अब लोकल थानेदार को जाके कागज़ दिखाइए और कहिए कि मुझे ये चीज़ें मेरे सामने आई हैं और आपको जाँच करने की ज़रूरत है। वो जो रिसीविंग लेटर था, या कहें जो लेटर मिलता है कि हाँ एसपी साहब ने इसे देखा है और संज्ञान लेने को कहा है, ये लेटर ले जाकर थानेदार को दिखाते हैं। थानेदार, अब कोई बड़ा अफसर कहेगा, कोई सीनियर कहेगा कि तुम काम करो, और पहले तुम काम कर नहीं रहे थे। तो इसके बाद जो लोकल इंचार्ज है, थानेदार हैं, वो काम करना शुरू करते हैं। वही टाल मटोल वाला जो काम, पुलिस या जो रवैया होता है, जो खाकी का काम है। अब इसके बाद कई दिन और बीत जाते हैं। 3 तारीख से लड़का गायब है, 3, 4, 5, 6, 7 तारीख हो जाता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जिस तरीके से वर्णिता आपको एक कहानी बताती है, उस कहानी के जरिए पता ये लगता है कि एसपी साहब की तरफ से कॉल आता है और कहा जाता है 8 मार्च 2025 को कि हमने आपकी लड़की को ट्रैक कर लिया है। अब जो हमने मॉर्चरी में आपको शुरुआत में जो चीज़ें बताई उसमें आपने ध्यान दिया होगा, ये उसी राजकुमार जाट की मॉर्चरी में जाने की वो जो डेट लिखी हुई थी, लेकिन यहाँ पे 8 मार्च को कह रहे हैं कि हमने ट्रैक कर लिया। इसके बाद भी जब परिवार ने कहा कि ठीक है आपने ट्रैक कर लिया, जो भी ढूंढा, जरा पता लगाइए कि हमारा बेटा कहाँ पर है, लेकिन अंदर खाने परिवार को पता लग गया था कि मॉर्चरी में एक ऐसी बॉडी आई है, एक ऐसी अननोन बॉडी आई है जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ना पुलिस किसी से साझा करना चाहती है, ना पता करना चाहती है बॉडी किसकी है। जब गुमशुदगी की रिपोर्ट, तमाम फोटोग्राफ पुलिस के पास पहुंच चुके थे, तो क्यों किसी ने शिनाख्त करने की जरा सी भी कोशिश नहीं की? क्यों पुलिस जिस तरीके से, अगर आपने ऑडियो ध्यान से सुना होगा, पुलिस बार बार ये कह रही है कि बीजेपी एमएलए के घर पे जो चीजें हुई थी वो एक अलग मामला था, यहां पर जो आपका बेटा गुम हुआ है वो एक अलग मामला है, और बाकी जो लांछन लगा रहे हैं बेटे पर वो अलग कहानी है। अब यहां पर पुलिस वाले इन दोनों मामलों को अलग अलग नजरियों से देख रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले जो अपनी दोनों आंखों से दोनों केसेस को अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, तो भैया तीसरी आंख भी खोल लेते, मॉर्चरी में पता लगा लेते कि शिनाख्त कैसे हो सकती है लाश की। उस लाश, अननोन लाश वहां पे बहुत दिनों से पड़ी हुई है, किसी ने जरा सा सोचा भी नहीं कि जरा पता लगा जाए। उस लोकल थाने में फोटो गई नहीं होगी। क्या गुजरात पुलिस में इतना ज्यादा मिसकम्युनिकेशन है कि वो एक दूसरे से बात ही नहीं करते कि एक बॉडी मिलती है और बाकी थाने को पता ही नहीं चलता कि वहां पे एक ऐसी बॉडी मिली है। खैर,
परिवार को पता लगता है, परिवार दबाव बनाता है लोकल थाने पर कि जाइए थोड़ा सा पता कीजिए जनाब कि लाश किसकी है, बॉडी किसकी, कहीं हमारा बेटा तो नहीं, कहीं कोई हनूनी तो नहीं होगी है। पुलिस या रवैया देखेंगे करेंगे, नहीं मिली हमें कोई बॉडी, ऐसे रवैये की वजह से वो तंग आ चुके थे। अब इधर एसपी साहब का भी कॉल आ गया तो इनको लगा कि चलिए एसपी साहब ने तो कहा है कि बेटे को ट्रैक कर लिया है, वो जिंदा है और यहाँ घूम रहा है, लेकिन आखिर में उस कॉल में पूछ भी रहे हैं कि कहाँ पर गया होगा, कौन से वो 3 इलाके हैं जहाँ अपने लड़कों को भेजे। और यहाँ तक कि जब लड़का नहीं मिलता है इसके बाद परिवार फैसला करता है कि हम हाई कोर्ट जाएंगे। मैं परिवार की जुबानी सुना रहा हूँ। जब हाई कोर्ट के बारे में पता लगता है तो परिवार का कहना है कि देखिए जो एसपी साहब हैं, जितने भी गुजरात पुलिस के जो लोग हैं, वो नाखुश हो जाते हैं परिवार के रवैये से और कहते हैं कि देखिए हम तो आपका काम ही कर रहे हैं, अगर हाई कोर्ट ऑर्डर दे देगा तो फिर हमें हाई कोर्ट के लिए काम करना पड़ेगा। मैंने पहले ही 40 लड़के आपके लड़की को ढूंढने के लिए लगा रखे हैं, अब नहीं मिल रहा तो इसमें हमारी क्या गलती है। हाई कोर्ट बोलेगा तो फिर हमें हाई कोर्ट की सुननी पड़ेगी, या तो हम आपकी सुन लें या तो हाई कोर्ट की सुन लें। अब जब पुलिस इस तरीके से, एक सरकारी नौकर अगर अपने ही लोगों से ऐसे बात करे, वो ऐसे पुलिस वाले जिन्हें से सेवा करने के लिए रखा गया था, उस सेवा को आप समझें कि हमारा तो ये हम तो भगवान हैं, हम जो चाहें वो कर सकते हैं, और धमकाना शुरू कर दें, डांटना शुरू कर दें। डांट भी नहीं सकते आप, क्योंकि वो आपका काम है। एक सरकारी नौकर का काम होता है कि लोगों की मदद करें। और यहां पर जिस तरीके से पुलिस रवैया अपना रही थी वो कहीं से भी माफ करने लायक नहीं है, क्योंकि यहां एक जान चली जाती है, पूरा परिवार तड़प रहा होता है, लेकिन गुजरात पुलिस अपने ही टशन में घूम रही है, डांट रही है कि आपकी बेटे में ये खामियां हैं, आप में वो खामियां हैं। अब जब लोग सवाल उठा रहे हैं गुजरात पुलिस के ऊपर कि भैया जब 4 दिन पहले बॉडी मिल चुकी थी तो 4 दिन बाद आप उस बच्चे को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, बच्चे पर लांछन लगा रहे हैं, आप पर लांछन क्यों ना लगा जाए, आप पर क्यों ना उंगली उठाई जाए। तब इसके बारे में गुजरात पुलिस ने चुप्पी साध ली। भैया कैसे इतना मिसकम्युनिकेशन हो गया। फिर हाई कोर्ट के डर से सही अचानक से गुजरात पुलिस आके कहती है कि देखिए आपकी बेटे की बॉडी तो हमें मिल चुकी है, ये रही लाश, हमें 4-5 दिन पहले मिल चुका था, मॉर्चरी से ढूंढने में वक्त लग गया। अब यहाँ कहाँ तो ये ट्रैक कर रहे थे, कहाँ तो अपने लोगों को ये ट्रेनों से दूसरे राज्यों में भेज रहे थे, कहाँ उन्हीं के शहर में, उन्हीं के शहर के एक छोटे से अस्पताल के मॉर्चरी के एक डब्बे के अंदर एक लाश पड़ी हुई है जिसे वो पूरे शहर ढूंढ रहे हैं। अब यहाँ पर जब चीज़ें सामने आती हैं तो परिवार कहता है कि ठीक है जनाब, आपने बॉडी तो ढूंढने में जो भी गलतियाँ की हैं भगवान जाने कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। आप तो ये भी कह रहे हो कि एक बस ड्राइवर ने मेरे बेटे को रौंद दिया, एक ट्रक ड्राइवर ने मेरे बेटे को देखा, लाश को देखा, उसके बाद हम उठा के ले आए। अब पुलिस वाले तो अपनी पीठ थपथपाने के लिए भी कह रहे हैं कि हमने 150 सीसीटीवी फुटेज को खंगाल लिया। अरे भैया 150 सीसीटीवी फुटेज को खंगाल लिया तो कौन सा बड़ा काम कर दिया, मिली तो लाश ही। अगर आप पहले ढूंढ लेते, पहली चीजें कर लेते तो आप पे कोई सवाल नहीं उठाता। इसके बाद जब 150 सीसीटीवी फुटेज जो ढूंढ रहे हैं तो जब मीडिया वाले सवाल उठाते हैं, जब परिवार वाले सवाल उठाते हैं कि भैया आप 150 सीसीटीवी 24 घंटे का आप समझ लीजिए कितना लंबा होगा, तो महज जो नेताजी के घर के अंदर जो फुटेज होगा उसको भी जरा निकाल लीजिए, जरा पता लगाया जाए इसका और उसका क्या कनेक्शन है। मान लेते हैं कि बीजेपी नेता के घर से उनका एक्सीडेंट का कोई कनेक्शन नहीं है तो दिखा दीजिए ना, क्या दिक्कत है। अब इस दिक्कत के बारे में गुजरात पुलिस को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अब जो परिवार है, परिवार का कहना है कि देखिए जो ये साठगांठ है, नेताजी जो खादी पहनते हैं, जो खाकी वाले हैं, खाकी और खादी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और इस पूरे मामले को रफा दफा करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि जो बड़े नेताजी हैं उनके खिलाफ पहले भी कई ऐसे आपराधिक मामले लगे हुए हैं। अब ताजा मामला लग जाएगा, आने वाले वक्त में इलेक्शन है तो थोड़ी सी इलेक्शन लड़ने में दिक्कत हो सकती है। इस दिक्कत को बचाने के लिए गुजरात पुलिस उनकी मदद कर रही है, ऐसा परिवार वालों का दावा है। लेकिन इस पूरे केस में जिस तरीके से एक जो मौत हुई है उसके जो पीछे रहस्य है कोई पता या समझ नहीं पा रहा है। कैसे 42 चोट आ जाती है, उन 42 चोटों की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सच्ची है झूठी है, इसके बारे में कोई कुछ ठीक से बता नहीं पा रहा है। क्योंकि अब तो कहा जा रहा है कि जो सफेद कोट पहनने वाले भी हैं वो भी खिदमत में लग जा रहे हैं। तो परिवार का कहना है कि भैया ठीक है, इन सब चीजों को दरकिनार करते हैं, कम से कम सीबीआई इंक्वायरी बिठवा दीजिए जिससे पता लग सके और एक निष्पक्ष जांच हो जिसमें सच का सच बाहर आए और झूठ का झूठ पता लग जाए। अगर परिवार गलत हो तो परिवार को सजा मिले, अगर पुलिस वाले जरा सा भी गलत हो तो उन पर फौरन एक्शन लेने की जरूरत है। अब ऐसे में जब परिवार सीबीआई का डिमांड कर रहा है, परिवार चाहता है कि कैसे भी उनके बेटे को इंसाफ मिले और जो भी पुलिस वाले जिस तरीके से इस पूरे केस को मटिया मेट करना चाहते थे उन पर भी अगर एक्शन हो, अगर वो झूठ पकड़ाते हैं तो तभी उन पर एक्शन हो। तो फिलहाल हमारी कोशिश ये थी कि इस डिकोडिंग क्राइम के जरिए आपको बताने की कोशिश करें कि
किस तरीके से गुजरात के एक छोटे से शहर के अंदर एक ऐसी मौत होती है जिसे छिपाने के लिए हर कोई आगे पीछे दुम हिलाकर लगा रहता है। लेकिन हमारी कोशिश ये है कि सच तक हम पहुंचे और आप तक जो भी नए अपडेट्स हों, चाहे चुभने वाले सवाल हो, चाहे वो सच्चाई की कोई भी परत हो, उसे उखाड़ उखाड़ कर आप तक पहुंचाना हमारा काम है। इसलिए देखते रहिए क्राइम तक।